आप सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। प्रभु की स्तुति हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के दास दानियेल की कहानी बताएंगे कि उसका विश्वास प्रभु में कितना मजबूत था। दानियेल एक यहूदी युवक थे। जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और बहुत से युवाओं को बंदी बनाकर बाबुल ले गया, राजा ने दानियेल और उनके मित्रों शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने दरबार में सेवा के लिए चुना। राजा ने उन्हें महल का भोजन और शराब देने का आदेश दिया, लेकिन दानियेल और उनके मित्रों ने अपने यहूदी धर्म के अनुसार इसे खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ सब्जियां और पानी लिया और परमेश्वर ने उन्हें अधिक स्वस्थ और बुद्धिमान बना दिया। इस कारण वे राजा के अन्य सेवकों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। राजा नबूकदनेस्सर ने एक रहस्यमयी सपना देखा जिसे कोई भी समझा नहीं सका, लेकिन परमेश्वर ने दानियेल को सपना और उसका अर्थ समझाया। सपना भविष्य में आने वाले 4 महान राज्यों का संकेत था। इस कारण राजा ने दानियेल को ऊंचा पद दिया। राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और सभी को उसकी पूजा करने का आदेश दिया, लेकिन दानियेल के मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इससे इनकार कर दिया। इस कारण उन्हें जलती भट्टी में डाल दिया गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, वे तीनों आग में अखंडित रहे और राजा ने देखा कि उनके साथ एक दिव्य व्यक्ति, फरिश्ता भी था। इस अद्भुत घटना के कारण राजा ने परमेश्वर की महिमा स्वीकार की। कुछ वर्षों बाद, जब राजा दारा का शासन था, दानियेल के विरोधियों ने राजा से एक नया कानून बनवाया कि कोई भी व्यक्ति 30 दिनों तक किसी और देवता या इंसान को नहीं पूजेगा सिवाय राजा के। लेकिन दानियेल प्रतिदिन की तरह 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। इसके कारण उन्हें सिंहों की गुफा में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने एक फरिश्ता भेजकर सिंहों का मुंह बंद कर दिया और दानियेल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन राजा दारा ने देखा कि दानियेल सुरक्षित थे और उसने घोषणा की कि दानियेल का परमेश्वर ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। दानियेल को कई भविष्यवाणियां मिली, जिनमें से कुछ में यीशु मसीह के आगमन और दुनिया के अंतिम समय के बारे में बताया गया। इस तरह प्रभु के दास दानियेल की कहानी खत्म हो जाती है। दानियेल की कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है, जैसे परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए। दानियेल और उनके मित्रों ने विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है, चाहे जलती भट्टी हो या सिंहों की गुफा। परमेश्वर अपने भक्तों को बचाता है। बुद्धिमानी और विनम्रता परमेश्वर से आती है। दानियेल को स्वप्नों का अर्थ बताने की बुद्धिमत्ता परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। राजा बदलते रहे, लेकिन दानियेल का परमेश्वर सदा स्थिर रहा। दानियेल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहें तो वह हमें हर विपत्ति से बचाएगा और हमें सफल बनाएगा। प्रभु की स्तुति हो। जैसे दानियेल ने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखा, वैसे ही हमें भी रखना चाहिए। आमीन। अगर आपको नवी दानियेल की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें।